जीन हमारे अस्तित्व की पूरी नींव होते हैं। जीन या डीएनए में जरा सी भी गड़बड़ी या उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बहुत गंभीर परिणाम दे सकता है। ऐसा ही एक परिणाम हमें एडिनोसाइन डीअमाइनेज की कमी यानी कि एडीए डेफिशिएंसी के रूप में देखने को मिलता है। एडीए यानी एडिनोसाइन डीअमाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है। देखिए, ये एंजाइम हमारे शरीर के लसीकाणुओं यानी कि लिम्फोसाइट के लिए एक बेहद हानिकारक अणु को समाप्त करता है। अब सोचिए, अगर इस एंजाइम की पर्याप्त मात्रा शरीर में ना हो तो क्या होगा? वो हानिकारक अणु शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा और सारे लसीकाणु मरने लगेंगे। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये लसीकाणु ही हमें विषाणु, जीवाणु, कवक और ना जाने कितनी बाहरी चीजों से बचाते हैं। तो फिर सवाल ये आता है, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा यानी कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्टेम कोशिकाएं ली जाती हैं और रोगी के शरीर में डाली जाती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं बाद में जाकर लसीकाणुओं में बदल जाती हैं। अगर आप अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण नहीं करवाना चाहते तो दूसरा विकल्प है एडीए एंजाइम को सुई के जरिए सीधे रोगी के शरीर में डालना। लेकिन इन दोनों उपचारों में एक समस्या है, ये स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कभी कभी लंबे समय तक असर करता है, लेकिन इसमें कई जोखिम है और सही दाता यानी कि डोनर मिलना भी मुश्किल होता है। दूसरी ओर एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में बार बार सुई से एंजाइम देना पड़ता है और ऐसे में हमें एक ऐसी विधि की जरूरत थी जो स्थायी हो। और यहीं से आता है जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी। अब सबसे बड़ा सवाल, जीन चिकित्सा क्या होता है? जीन चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी त्रुटिपूर्ण यानी कि डिफेक्टिव जीन को एक सक्रिय यानी कि फंक्शनल जीन से बदला जाता है। यानी खराब जीन की जगह एक अच्छा कार्यशील जीन दिया जाता है। इसमें हम वो सक्रिय जीन रोगी को देते हैं जो बाद में जाकर उस गड़बड़ी को ठीक करता है और वो प्रोटीन या एंजाइम बनाता है जिसकी शरीर को जरूरत है। तो आप इसे एक तरह की सुधारात्मक चिकित्सा यानी कि करेक्शन थेरेपी भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब कैसे किया जाता है? एडीए की कमी पहली ऐसी बीमारी थी जिसमें जीन चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया। इस बीमारी का कारण भी एक उत्परिवर्तित जीन ही था। इसमें एक्स वीवो पद्धति का प्रयोग किया गया। एक्स वीवो का मतलब होता है शरीर से बाहर। इस विधि में क्या किया गया? सबसे पहले रोगी की अस्थि मज्जा से लसीकाणुओं को निकाला गया। फिर उन्हें कृत्रिम परिस्थितियों में अलग से संवर्धित किया गया। फिर उनमें सक्रिय एडीए जीन डाला गया। अब ये सक्रिय जीन कैसे डाला गया? इसके लिए प्रयोग किया गया विषाणु संवाहक यानी कि वायरल वेक्टर, यानी एक ऐसा विषाणु जो उस जीन को कोशिका में ले जाकर डालता है। अब आप सोचेंगे, क्या विषाणु से इलाज करना सुरक्षित है? तो जवाब है हाँ, अगर उन्हें पहले से बदला गया हो। वैज्ञानिकों ने इन विषाणुओं से हानिकारक जीन हटा दिए ताकि वो किसी प्रकार की बीमारी या कैंसर का कारण न बने। हालांकि शुरुआत में कुछ मामलों में इन विषाणु संवाहकों से ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर होने की संभावना देखी गई थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इनको पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया है। अब जब सक्रिय एडीए जीन इन संवर्धित लसीकाणुओं में डाल दिया गया तो फिर इन्हें रोगी के शरीर में वापस डाल दिया गया। अब जैसे ही ये कोशिकाएं विभाजित होंगी या बढ़ेंगी, उनमें ये नया सक्रिय जीन भी होगा और शरीर में सही एडीए एंजाइम बनता रहेगा। लेकिन फिर भी ये विधि स्थायी नहीं है, क्योंकि ये लसीकाणु कोशिकाएं अमर नहीं है। वो एक समय बाद मर जाती हैं और उनके साथ ही वो सक्रिय एडीए जीन भी चला जाता है, तो रोगी को बार बार संशोधित कोशिकाओं को शरीर में डालना पड़ेगा। अब फिर से वही सवाल, अगर ये स्थायी नहीं है तो इसे इतना आशाजनक या प्रॉमिसिंग क्यों माना जा रहा है? तो इसका जवाब है स्टेम कोशिकाओं के साथ जीन चिकित्सा। जब वैज्ञानिकों ने ये जीन चिकित्सा स्टेम कोशिकाओं पर किया, जो बाद में जाकर लसीकाणुओं में बदलती है, तब बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिले। रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर हो गया,
कोई कैंसर या ल्यूकीमिया नहीं हुआ और एडीए एंजाइम बिल्कुल सही मात्रा में बनता रहा। इसीलिए हम कहते हैं जीन चिकित्सा भविष्य की सबसे बड़ी आशा है। सोचें, आज चिकित्सा विज्ञान इस मुकाम पर है कि हम बीमारी के लक्षण नहीं, जीन स्तर पर जाकर बीमारी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सच में अद्भुत और प्रेरणादायक है।